हेलो एवरीवन, आज आपके लिए लेके हम आए हैं टेम्प्ररी कर्ल्स आपको बहुत सारी जगह पे काम आता है। जैसे कि मैं पहले ही बता देती हूँ कि आपको हेयर स्टाइल बनाना हो, ब्लो ड्राई के बाद भी आपको कुछ स्टाइलिश करके देना हो, हाईलाइट किया हो, कलर किया हो, उसके ऊपर आपको हेयर को कुछ फिनिशिंग वर्क यानी कि ब्लो ड्राई नहीं और कर्ल्स करके देना हो तब दे सकते हो। बट आज मैं आपको टाइप्स ऑफ कर्ल्स तो आपने देखे ही होंगे, लेकिन उसको लास्टिंग रखने के लिए क्या करना होता है, उसकी प्रिपरेशन क्या रखनी होती है, उसके लिए आपको कैसे हेयर में कैसे कर्ल्स किया जाए, इन टर्न आउट टर्न आइनिंग से कर्ल्स लास्टिंग रखे रहेगा तो किस तरह से करते हैं, आइए हम देखते हैं। हमने हेयर को, जो इनके हेयर बहुत ड्राई है बट उनको कर्ल्स करना है और वेवी भी हेयर थे, तो हमने फर्स्ट हेयर को क्या किया है, उनका हेयर को हमने स्ट्रेट ब्लो ड्राई दे दिया है, क्योंकि कर्ल्स किया है करना है तो कर्ल्स वाले हेयर पे कर्ल्स करेंगे तो वो 2 in 1 हेयर है तो वो कर्ल्स कोई प्रॉपर नहीं बनेगा, तो हमने इसीलिए उसको स्ट्रेट ब्लो ड्राई दे दिया है। अब स्ट्रेट ब्लो ड्राई देने का रीज़न क्या है पहले वो बता देती हूँ। स्ट्रेट ब्लो ड्राई इसीलिए दिया हुआ है कि हेयर के कर्ल्स हो या ड्राइनेस हो वो थोड़ा सा बैठ जाए तो हमारा कर्ल्स एक प्रॉपर वे में दिखे, यू नो। अब आपको हम स्टार्टिंग करते हैं। कर्ल्स करने से पहले अगर आपको हेयर में ड्राइनेस है, शाइनिंग नहीं है, तो आप ये चीज़ जो हेयर स्टाइल में यूज़ होती है, जो ये प्रोडक्ट है जो शाइन स्प्रे बोलते हैं इसको हेयर में क्या होता है, हेयर में शाइन आता है। आपको एक्स्ट्रा शाइन करना है तो फर्स्ट ऑफली जहाँ भी आपको कर्ल्स करना है वहाँ पे शाइन स्प्रे कर दीजिए, फिर उसको हाथों से, फिंगर से या तो कॉम से उसको कॉम कर दीजिए। लेट्स सी, देखिए उनके हेयर में एक्स्ट्रा शाइन आ गई। और दूसरा, इससे होगा भी क्या, स्प्रे दूसरा काम करेगा अब क्या कि जो अपने बेबी हेयर है, जो टूटे टूटे हुए हेयर होते हैं वो भी फ्लैट हो जाते हैं, ताकि जब आप कर्ल्स करने जाओ तो वो भी आपके कर्ल्स मशीन में अच्छे से टर्न होके कर्ल्स आए। कर्ल्स करना इजी है, लेकिन इसमें जो एक चीज़ ध्यान देने वाली है वो आप पूरा ध्यान से देखना, शायद आपको कुछ सीखना मिल जाए इसमें से। अब हम कर्ल्स स्टार्ट करते हैं। हमें जब भी कर्ल्स करना होता है, हर कोई की यही टेंशन होता है, कर्ल्स करना है लेकिन स्टार्ट कहाँ से करें, स्टार्टिंग कहाँ से करें। हेयर स्टाइल में भी आपको ये काम आ सकती है, इन टेम्प्ररी भी आप क्लाइंट को दे सकते हो, ब्लो ड्राई में भी दे सकते हो। बट ये चीज़, मेन चीज़ पार्ट ये है सबके लिए कि ये स्टार्ट कहाँ करना होता है, स्टार्ट करें भी तो कैसे करें। तो आइए देखो, हमने सेंटर पार्टीशन बना लिया है। सेंटर पार्टीशन बनाने के बाद मैं क्रॉस में सेक्शन निकालूंगी। जैसे कि आप देखोगे कि हमने ये क्रॉस में सेक्शन निकाला है। आपको कर्ल्स की थिकनेस कितनी रखनी है, हेयर कितना है, हेयर वॉल्यूम कितना है, वो भी ध्यान में रखना है आपको। हमने ये सेक्शन निकाल दिया है। एक सेक्शन निकाल दिया, दूसरा सेक्शन मुझे नहीं चाहिए तो मैं उसको होल्ड कर रही हूँ। एक सेक्शन, अभी सारे हेयर के कर्ल्स में राइट साइड के हेयर कर्ल्स है, मैं ये लेफ्ट टर्न करूँगी और लेफ्ट साइड के कर्ल्स में टर्न करूँगी। अब एक कर्ल्स मैं आपको टोंग मशीन से सिखाऊंगी। सारे कर्ल्स इसमें ही दिखाने वाली हूँ, प्रॉपर अलग अलग टाइप का, सारे सेक्शन वाइज सेक्शन अलग से दिखाएंगे। ये हमारा मशीन है, ये हमारा मशीन है, आइकॉनिक का मशीन है, 28 नंबर का मशीन है ये। इसमें भी आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, इसमें भी नंबरिंग आता है। जो नंबरिंग किस चीज़ के लिए होता है, जो ये साइज़ होती है, ये साइज़, ये राउंड है, वो साइज़ का मशीन, यानी कि 28 की साइज़ ए है, फिर 30 की आती है, 40 की आती है, 42 की आती है। तो आपको जो साइज़ का कर्ल्स है, यानी कि आपका कर्ल्स कौन सी साइज़ का होगा, जो आपके पास मशीन है वो। अब नेक्स्ट इसको हम ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद इसमें टेम्परेचर आता है। टेम्परेचर आपको हेयर की क्वालिटी के अकॉर्डिंग रखना है। 200, 25, 210, लास्ट इसका 210 रहता है, 180 किस में रखना है। अब तब तक आपको ये दो चीज़ भी आपको किस तरह से हमें करना है, दोनों टेक्निक बताऊंगी। मैं पहले इजी वे बताऊंगी। सेक्शन लेना है, ये ध्यान से देखना, ये चीज़ आप बहुत गौर से देखना। यहाँ ही गलती हो जाती है, कर्ल्स आता है लेकिन क्यों वो प्रॉपर होता नहीं है।
अब मैंने ये सेक्शन पकड़ा है, ये ध्यान से देखना, ये सेक्शन पकड़ा है, मुझे वो स्ट्रेट में नहीं करना है। अगर मैं स्ट्रेट को ऐसे टर्न करूँगी तो यहाँ से ये टर्न उल्टा हो जाएगा। हमें सेक्शन खड़ा रखना है, वर्टिकल होता है सेक्शन जो, उसको हमें सेक्शन को खड़ा रखना है, क्योंकि एक कर्ल्स को मुझे यहाँ से इस तरह से टर्न करना है, तो ये फिनिशिंग के साथ पूरा आएगा। समझ में आ गया सबको? अब हम ये टोंग मशीन से करेंगे। हमारा मशीन तब तक गर्म भी हो गया है। अब आपको करना क्या है, ये सेक्शन रखना है। सेक्शन रखने के बाद, और सेक्शन भी राउंड नहीं घुमाना है, एकदम स्ट्रेट ही रखना है, ताकि कर्ल्स का भी शेप एकदम प्रॉपर आए। और जो एंड्स है उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि एंड्स ही अपना प्रॉपर होना चाहिए। क्लोज। एंड से उसको पकड़ के रखना है हमें। अब इसका टाइमिंग कितना रखना है वो फिक्स नहीं होता है। आपको टेम्परेचर आपने किस तरह से रखा है, वो हेयर की क्वालिटी कितनी थिकनेस है, कितने, उस पर ध्यान देना है। फिर हल्के हाथ से उसको आपको खोल देना है। दूसरी चीज़, आपको एक कर्ल्स को लास्टिंग कितना रखना होता है, इसके लिए क्या करना है ये भी प्रॉपर ध्यान देना। ये जो स्प्रे है टाटे का, ये आप यूज़ कर सकते हो। आपने जो कर्ल्स किया है उसको पहले स्प्रे कर देना है, फिर उसको छोड़ना है। फिर भी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि लास्टिंग। दूसरा चीज़, इसको लॉक करना होता है हमें। इसका जो एंड्स है, ये किसको भी पता होगा तो अच्छा है, नहीं पता है तो ये जो एंड्स होता है उसको आपको लॉक करना है। हल्के से लॉक करके उसमें आपको करना है, ये चीज़ क्या हो जाएगा, आपका कर्ल्स लास्टिंग रहेगा। अब जब तक आपको वेट एक हो गया, फिर यहाँ का दूसरा जो चीज़ आपको लेना है वो क्रॉस में ही लेना रहेगा। रीज़न, ये जो कर्ल्स हुआ यहाँ पे टर्न हो गया, एक कर्ल्स होगा यहाँ पे टर्न होगा, यानी कि ये हेयर आगे जाएगा क्लाइंट का, ये भी आगे जाएगा, तो प्रॉपर दोनों की तरफ से कर्ल्स अपोजिट रहेगा। दोनों इन टर्न नहीं करना है। समझ में आ गया? ये हो गया आपको एक इन टर्न आउट ओनली सिंपली कर्ल्स। एक कर्ल्स आप ओपन भी कर सकते हो, या पूरे कर्ल्स के बाद आपको ओपन ही स्प्रेडिंग कर सकते हो। अब हम दूसरा कर्ल्स किस तरह से करते हैं हम वो बताएंगे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्रॉस में सेक्शन निकाल दिया है। जो एक्स्ट्रा हेयर नहीं चाहिए मुझे, मैंने वो हर एक कर्ल्स का, हर एक का लुक अलग रहेगा, एक लुक नहीं मिलेगा। अब जो एक टिक है इससे हम होल्ड करेंगे। सेकेंड कर्ल्स है जो हमारा इस तरह से आपको लग रहा होगा दोनों सेम ही है, लेकिन लुक वाइज दोनों का चेंज है। इसको आपको आराम से ठक करके निकाल देना है। सेम ही टेक्निक, लॉक करना, होल्ड करके स्प्रे करना, उसको लॉक करना। हर एक सेक्शन को आप लॉक करते जाओगे तो आपका कर्ल्स जल्दी से खुलेगा नहीं। इसका फिनिशिंग और इसका फिनिशिंग दोनों डिफरेंस है, एकदम फिनिशिंग के साथ रहता है। ये थोड़ा नेचुरल लुक रहता है। अब इसके बाद और एक सेक्शन में आपको थर्ड टाइप दिखाती हूँ।
एक चीज़ तो ध्यान में देना ही है, कोई भी सेक्शन लेते हो ना कि स्ट्रेट में लेना है, उस सेक्शन को खड़े रख के ही आपको ये लेना है। रीज़न, जब भी क्लाइंट का कर्ल्स ओपन हो या जो भी हो स्टाइलिश कर दो, क्योंकि एवरी क्लाइंट की यही होते हैं कि आधे हेयर आगे की तरफ ही होता है, तो वो फिनिशिंग के साथ आगे आ जाए। सपोज ये आगे लेंगे तो फिनिशिंग के साथ आगे, और यहाँ पीछे का फिनिशिंग भी अच्छा रहे। जब आप इस तरह से करने जाओगे तो उसका टर्न यानी कि यहाँ का ये टर्न अलग हो जाता है। सो वो भी आप ध्यान में रखना है ये चीज़। अब ये सेक्शन मैंने इस तरह से इसको स्ट्रेट कर दिया है, इसके साथ ही मैंने होल्ड, दिख रहा है ना। अब इस चीज़ को मैं हल्के हाथ से, ध्यान देना ये गरम नहीं होता है, गरम होता है कि हाथ ना जल जाए, इसलिए उसको हल्के हाथ से टर्न कर देना है। हाफ कर्ल्स करना हो तो हाफ तक होल्ड कर देना है, फुल करना है तो फुल पे ले जाना है। ओके, अब एक कितने ये भी आपको पता चले कि कितने सेकंड कितने मिनट रखना है, तब चेक कर सकते हो कितना हॉट हो गया है, गरम कितने हो गए हैं। आप टच कर रहे हो, कर पा रहे हो तो ठीक है। इसको खोलने की टेक्निक अलग रहेगी, लाइक दिस। सी, इसका फिनिशिंग अलग रहेगा। एक कर्ल्स आप जैसे हाईलाइट किया हो, वो हाईलाइट वाले हेयर पे एक कर्ल्स इस तरह से करके दोगे और फिर इसके ऊपर कॉम्ब करोगे लाइक फिंगर की तरह से भी, तो ये वेव्स बहुत अच्छा लगता है। यानी कि आपका ब्लू ड्राई का जो होता है ना, बिग कॉम्ब होता है आपका, उससे आप करोगे। जैसे कि ऐसे वाले कॉम्ब पे आप सिर्फ इसको कर्ल्स को इस तरह से खोल दोगे, आपका हाईलाइट हेयर लाइक वेव्स आ जाएगा। यानी कि आपका जल्दी से ब्लो ड्राई करना हो तो आप कर्ल्स करके सिर्फ फिंगर से कर निकाल दो या कॉम्ब से कर दो कि आपकी ये वेव्स आ जाएगा। ये हाईलाइट वाले पे बहुत अच्छा लगता है। ओपन में भी रखना हो किसी को, पीसी ऐसे अभी हाईलाइट हेयर स्टाइल में रखना हो तो इस तरह से करके आपको हार्ड स्प्रे लगा देना है जिस तरह से, क्योंकि हार्ड स्प्रे अपना काम क्या करता है, जो स्टाइल की है उसको होल्ड करने का, तो वो भी कर सकते हो। अगर कुछ नहीं करना है, सिर्फ कर्ल्स करके रखना है, तो कर्ल्स का आपने लुक देख ही लिया है। कर्ल्स का यानी कि सारे का कर्ल्स का अलग अलग डिफरेंस लुक मिलेगा। अब मैं जो लास्ट आपका जो कर्ल्स है मैं आइनिंग से बताऊंगी। आइनिंग में भी 2 टाइप है। आइनिंग आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, हमारे पास आइकॉनिक का है। सी, हम ऑन कर देंगे। इसमें भी टेम्परेचर होता है, हेयर की क्वालिटी के अकॉर्डिंग आपको टेम्परेचर देना है। ये जो लाइन है, जो लाइट है, ऑन ऑफ हो रहा है, यानी कि वो अपनी प्रोसेस हो रही है, यानी कि गर्म हो रहा है। जब गर्म हो जाता है तो लाइट जो है स्टॉप हो जाता है। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन किसी के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। देखो, सी हो गया स्टॉप। अब ये आइनिंग से कर्ल्स करने का टेक्निक ही अलग है और फास्ट है। आप ये चीज़ जब हेयर कट करते हैं ना, तो हेयर कट में ब्लो ड्राई का बहुत टाइम होता है और क्लाइंट के पास कभी टाइम नहीं होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से फ्री कर दो। कट तो हो जाता है 10 मिनट का, लेकिन हमारा मेन काम होता है ब्लो ड्राई। तो ब्लो ड्राई का हम कर्ल्स करके दें उसको, तो आपका इजी एंड फास्ट वर्क हो जाता है। और मेन चीज़ है, हेयर स्टाइल में आपको ये चीज़ बहुत काम आती है। कर्ल्स मशीन में अभी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसका फिनिशिंग कुछ अलग है, इसका कर्ल्स कुछ अलग है, दोनों का डिफरेंस है। जैसे टोंग में भी मैंने 3 टाइप बताया, तो उसका भी तीनों का अलग अलग टाइप है। लेकिन ऐसे आइनिंग में भी टोंग से ज़्यादा आइनिंग का ज़्यादा टिकता है, राइट, बिकॉज कि उसका हीटिंग ज़्यादा से अच्छे से वो लाइक वो हीटिंग ज़्यादा देता है और प्लस वो हेयर को है ना उसको लॉक अच्छे से रखता है, इसीलिए इसका लास्टिंग रहता है। तो आप बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ टाइप्स ऑफ कर्ल्स बता रही हूँ, आपको कहाँ यूज़ करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। आपको करना नहीं करना आप एक बार ट्राई भी कर सकते हो। लाइक मैंने सेक्शन पकड़ा है, सेक्शन मेरा हर एक में इस तरह से पकड़ना है,
और हमारा आयनिंग मशीन है उसको आपको यहाँ पे रखना है। जैसे आपको ऊपर से नीचे की यानी कि इसको टर्न किया, टर्न करने के बाद वापस एक टर्न करना है और इस सेक्शन को आपको यहाँ पे पकड़ना है। इसको लॉक नहीं रखना है, हल्के हाथ से हमें स्लिप होते आना है। जल्दी स्लिप नहीं होना है, लेकिन जो हीट है और हेयर में हीट लगनी चाहिए, हेयर भी गर्म होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा हीट, मैंने टेम्परेचर मीडियम रखा हुआ है बिकॉज हेयर मोटे भी नहीं है और पतले भी नहीं है। खींचना नहीं है, खींचना नहीं चाहिए, हम हल्के से हाथ से स्लीप होना है बस। एंड तक आना है, एंड को छोड़ना नहीं है। हमारा कोई भी वर्क एंड से कोई छोड़ देता है कि कुछ भी नहीं, एंड्स हमेशा प्रॉपर होना चाहिए। जब भी आपका एंड सही होगा तो आपका आगे का कर्ल्स या हेयर स्टाइल या ब्लो ड्राई व्हाटएवर जो भी अच्छा लगेगा। सी यू नो इसका फिनिशिंग। फिर सेम मेथड, सेम टेक्निक लॉक करने का। इसको लॉक करो, स्प्रे करो, हार्ड स्प्रे करो, फिर इस एंड्स को लॉक करो, फिर यहाँ पे स्प्रे लगाओ, यानी कि आपका लास्टिंग रहेगा। कि हर एक कोई होता है कि फंक्शन हमारा 2 घंटे रहने वाला है तो रहेगा, यस डेफिनेटली रहेगा। इसको आपको ओपन करना है तो ओपन भी कर सकते हो। सी और पूरे हेयर में आगे की तरफ भी करना है तो भी कर सकते हो ऐसे ही। अब सेकंड टेक्निक मैं आपको बताती हूँ आइनिंग का। ये मेन चीज़ है जो आपका आगे एक सेक्शन आपको वो भी मैं समझाते जा रही हूँ कि सेक्शन बाय सेक्शन मैंने इसीलिए लिया कि आपको नेक्स्ट सेक्शन कौन सा लेना है। जैसे मैंने पहले लिया तो हर एक सेक्शन इस तरफ का जो लेफ्ट है वो लेफ्ट से के राइट टर्न हो रहा है, राइट का था जो वो लेफ्ट टर्न हो रहा है। अब आगे के सेक्शन में भी बहुत गलतियाँ हो जाती है, क्यों ऐसा होता है। अब ये सेक्शन है इसको पीछे लेना रहेगा, नहीं के आगे। तो इस सेक्शन को आपको पहले स्ट्रेट यानी कि पकड़ो और उलझन नहीं रहे, फिर उसको इसको मैं आइनिंग से ही बता रही हूँ आपको। आइनिंग से आपको ये चीज़ यहाँ पे आके होल्ड रखना है आपको। इसमें पूरे में कर्ल्स नहीं होगा बिकॉज ये टोंग मशीन की तरह यहाँ पे तो हीट लगने नहीं वाली है, हीट तो सिर्फ अंदर ही लगने वाली है, तो वेव्स कर्ल्स होगा ये। इसका भी टेक्निक निकालने का टेक्निक अलग है, बट पहले से हमें हीट होने देंगे। ओके, हमने जो फर्स्ट, अब हम बता देते हैं, हमने जो फर्स्ट किया था टोंग मशीन से किया था, ये भी हमने टोंग से किया था और ये भी हमने टोंग ने किया था, लेकिन तीनों का डिफरेंस अलग है। 4 हमने कर्ल्स बताए कि चारों का फिनिशिंग अलग है, इसका भी फिनिशिंग अलग है, इसका भी। इसको हमने ओपन कर दिया था। तो ये अब अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको ये चीज़ यूज़ कर, अपने आ तो गया बट आपको ये चीज़ कहाँ यूज़ करनी चाहिए, थोड़ी सी झलक दिखा देती हूँ। ये आप हेयर स्टाइल में भी यूज़ कर सकते हो, कर्ल्स यानी कि कलर वाले बाल पे भी दे सकते हो, टेम्पररी किसी को फिनिशिंग के लिए भी दे सकते हो, और ये चीज़ भी आपको हाईलाइट के लिए भी यूज़ होता है। टेम्पररी किसी को स्ट्रेट हेयर हो, किसी को कर्ल्स करना हो, मैगी हेयर बनाना, तो इसको भी आप दे सकते हो। यानी ये जो है मेन चीज़, आप बालियाज हाईलाइट करते हो उस पर ये बहुत अच्छा लगता है, ये जो कर्ल्स टाइप है। तो टाइप ऑफ कर्ल्स आपको कैसा लगा ज़रूर देख के बताइए। हमारा मिशन है जैसे बेटी के पापा नहीं है उन तक हमारी ये बात पहुंचाना, उन लोगों को हम डिप्लोमा कोर्स फ्री में दे रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हो सके उतना शेयर कीजिए, ऐसे लोग के पास पहुंच पाए जिसको इसकी नीड हो। थैंक यू।